दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात को समझने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर लंबे समय से वायरल होती रही है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया और इसी कारण उनकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें वेद और पुराणों की ओर देखना पड़ता है। वेदों में बताया गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की और जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी तब ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से देवी सरस्वती की रचना की। देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, वाणी और शिक्षा की देवी माना जाता है। क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा से हुआ, इसलिए कई लोग उन्हें ब्रह्मा की पुत्री मानते हैं। वहीं कुछ कथाओं में उन्हें पत्नी का स्थान दिया गया है, जिससे लोगों में ये भ्रम फैला कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से विवाह किया। लेकिन वेद पुराणों में कहीं भी ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह का प्रमाण नहीं मिलता और सरस्वती पुराण नाम की कोई पुस्तक हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। इसलिए ये साफ होता है कि ये कहानी बाद में लोगों के द्वारा बनाई गई मान्यता है। अब सवाल ये भी उठता है कि फिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसके लिए एक प्रसिद्ध कथा है, जिसके अनुसार सृष्टि निर्माण के बाद पुष्कर में एक यज्ञ होना था। ब्रह्मा जी इस यज्ञ में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहां देर से पहुंची और यज्ञ का समय निकल रहा था। यज्ञ का मुहूर्त बचाने के लिए देवताओं ने सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी वहीं मौजूद किसी कन्या से विवाह कर लें और फिर यज्ञ में बैठें। इसी दौरान गायत्री नाम की कन्या से ब्रह्मा जी का विवाह कराया गया। जब सावित्री वहां पहुंची और उन्होंने ये देखा तो वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दे दिया कि ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। इसी श्राप के कारण आज भी पूरे संसार में ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर राजस्थान के पुष्कर में मौजूद है। कुछ पुराणों में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए मन से विभिन्न देवों और देवियों की रचना की, जैसे सरस्वती, नारद, मनु और अन्य कई दिव्य प्राणी। इन्हें सृष्टि के संचालन के लिए विभिन्न भूमिकाएं दी गईं। इसलिए कुछ स्थानों पर सरस्वती को पत्नी का और कुछ स्थानों पर पुत्री का स्वरूप बताया गया है और इससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ। अब असली सच्चाई समझें तो वेदों में न तो ब्रह्मा सरस्वती विवाह की कोई बात है और न ही ये कहा गया है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है। सिर्फ इतना बताया गया है कि ब्रह्मा ने ज्ञान की रचना की और वह ज्ञान सरस्वती के रूप में प्रकट हुआ। इस वजह से ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज की रचना ब्रह्मा ने की तो जो भी अस्तित्व में आया वो किसी न किसी रूप में ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ। इसी कारण उन्हें पुत्री या पत्नी का संबंध मात्र प्रतीकात्मक है। वास्तविकता में ये रचना और सृष्टि के विस्तार का संकेत है। ब्रह्मा की पूजा न होने का असली कारण सावित्री का श्राप बताया गया है, न कि सरस्वती वाली कथा। इसलिए इंटरनेट पर फैली कई कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत है। असली ज्ञान वेदों और वास्तविक पुराणों में मिलता है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की समान महिमा का वर्णन है और हर देवता का अपना विशेष स्थान है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।